नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर शिवम शाह है। मैं एक रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थ्रोस्कोपी स्पेशलिस्ट हूँ। तो ये वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि वाह की बीमारी क्या होती है, इसके लक्षण क्या क्या रहते हैं, इसका क्या परमानेंट सॉल्यूशन है या नहीं है, इसमें क्या क्या फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल रहते हैं। अगर आपको ऐसा वाह का प्रॉब्लम है, गठिया वाह का प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है? जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक तरह का आर्थराइटिस या वाह है जो शरीर के अलग अलग जोड़ों को अफेक्ट करता है। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं गठिया वाह। अब गठिया वाह सुन के हमको ऐसा लगता है कि किसी बूढ़े आदमी के घुटने घिस गए होंगे और टेढ़ा मेढ़ा वो चलता होगा। उसको गठियावाह नहीं बोलते, वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं होता। उसको हम लोग अस्थिवाह बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि ओल्ड एज के साथ होने वाले घुटने का घिसारा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो रहता है वो यूजुअली यंग इंडिविजुअल्स में होता है। ये यूजुअली 30 से 50 साल के अंदर होता है और ये जो रोग है वो लेडीज में ज्यादा कॉमन होता है, जेंट्स में वो कम कॉमन रहता है। अब हम जानते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षण क्या रहते हैं। तो सबसे कॉमन लक्षण जिससे वो स्टार्ट होता है वो हाथ की उंगलियों से चालू होता है। तो सबसे पहले हाथ की उंगलियों में स्टिफनेस आता है, हाथ की उंगलियों में सूजन आता है, हाथ की उंगलियों का मूवमेंट कम हो जाता है। और ये सब तकलीफ जो है वो सुबह अगर आप नींद से उठते हैं तब सबसे ज़्यादा होता है। जब दिन पसार होता है, आप उस पर गर्म पानी का शिकाय वगैरह करते हैं तो मूवमेंट आना चालू हो जाता है। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द डे आपको दोपहर शाम के बाद वापस ये सब प्रॉब्लम से कम हो जाते हैं और अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं तब ये जो जोड़ की तकलीफ है वो वापस आपको बढ़ जाती है। तो ये स्टार्ट जो होता है वो हाथ के जोड़ों से होता है। उसके बाद कोहनी में, गर्दन में, शोल्डर में, हिप्स में, नी में, मोटे मोटे जॉइंट्स को भी बाद में अफेक्ट करता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है वो सबसे पहले छोटे जोड़ को अफेक्ट करता है, उसके बाद बड़े जोड़ को अफेक्ट करता है। वेरस ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो सबसे पहले शरीर के बड़े जोड़ में होता है, उसके बाद वो छोटे जोड़ में होना चालू होता है। तो ये डिफरेंस रहता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस का। दूसरे क्या क्या लक्षण रहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ? कभी कभी पेशेंट्स को फीवर आता है, वेट लॉस हो जाता है, एपेटाइट जो है, खाने की इच्छाएं वगैरह भी बहुत कम हो जाती है। ये यूजुअली जोड़ में होता है और कभी कभी रूमेटॉइड आर्थराइटिस शरीर के और सिस्टम्स में भी अफेक्ट करना चालू हो जाता है, जैसे कि लंग है, हार्ट है, स्किन है, वो जगह पे भी ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो हम जानते हैं कि भाई ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता कैसे है, कि क्यों ये सब जोड़ के अंदर प्रॉब्लम अचानक से आना चालू हो जाते हैं। यूजुअली ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम यानी कि बर्थ से होने वाला प्रॉब्लम रहते हैं। और दूसरा कारण कभी कभी कोई एक वायरल इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कि कोविड वायरस इन्फेक्शन हो या फिर टाइफाइड इन्फेक्शन हो, तो उसके रिएक्शन के कारण भी ये तकलीफ हो जाती है। अब ये तकलीफ होती क्यों है? तो ये हमको समझना चाहिए कि ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज यानी कि आपका बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो आपके जोड़ पे ही असर करना चालू हो जाता है। हम एकदम सिंपल एग्जांपल समझते हैं कि हमारे हर शहर में पुलिस रहती है और पुलिस का काम होता है कि चोर को पकड़ के जेल में डालना। पर अगर ये पुलिस नॉर्मल आदमी को पकड़ के जेल में डाल दे तो एक शहर का हालत क्या हो जाएगा, ये हम समझे। वैसा ही अपने बॉडी में रहता है। अपने बॉडी के अंदर इन्फेक्शन खत्म करने के लिए श्वेत कण यानी कि व्हाइट ब्लड सेल रहते हैं। अब कुछ कारणों से ये व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उसको ये जो जोड़ के अंदर साइनोवियम, जोड़ के अंदर जो गद्दी रहता है, वो उनको फॉरेन पार्ट या फिर बैक्टीरिया लगता है। इसलिए अपनी ही बॉडी की इम्यून सिस्टम है, अपनी ही बॉडी की जो पुलिस है, वो अपने ही जोड़, अपने ही बॉडी पार्ट के अगेंस्ट एक्ट करना चालू हो जाता है। उसके कारण अपना ही बॉडी अपने बॉडी के जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ ऑटो इम्यून रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो लोग हमें पूछते हैं कि सर रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो तो कौन सा डाइट लेना चाहिए, क्या खाने में अवॉइड करना चाहिए, क्या ज़्यादा खाना चाहिए? तो मेरा सबसे कॉमन जवाब जो रहता है कि आपको हेल्दी और बैलेंस डाइट लेना चाहिए, यानी कि घर का बना हुआ पौष्टिक आहार जिसके अंदर प्रोटीन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा हो, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा कम हो। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का आप कंजम्पशन करो
तो वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस आपका वाह है उसको काफी कंट्रोल में रखता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कौन कौन से सोर्स रहते हैं? फ्लैक्स सीड्स रहते हैं, चिया सीड्स रहते हैं, नट्स रहते हैं, फिश ऑयल्स रहते हैं। ये सब जो है वो इसके बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। जो चीज आपको नहीं करनी चाहिए और स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है वो है स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस बढ़ता है, उसके मेडिसिन जो हम लोग देते हैं उसका इफेक्ट भी कम हो जाता है और धीरे धीरे मेडिसिन का जो लेवल है वो हमको बढ़ाते जाना पड़ता है। लोग हमें पूछते हैं कि सर हमको खट्टा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, गठियावा के अंदर खट्टा खाए या ना खाए। कभी कभी खट्टा खाने से बढ़ जाता है, कभी कभी कम हो जाता है। तो मैं वैसे कहूँगा ये पर्सनल चॉइस है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो हर एक आदमी का सेम टू सेम नहीं होता है, किसी लोग का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो कुछ लोग को ये जो दही वगैरह है वो राज नहीं आते और कुछ लोग को राज आते हैं। जिसको इससे तकलीफ हो वो ना ले और जिसको इससे कोई तकलीफ ना हो वो उसका कंजप्शन कर सकते हैं, उससे कोई और आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस बढ़ नहीं जाता। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? हमें पेशेंट्स आके पूछते हैं कि सर हमको इसका फाइनल ट्रीटमेंट बता दो कि एक दवाई दे दो जिससे हमारे ये लाइफ टाइम हमको ये प्रॉब्लम ना हो। तो वैसा अभी तक कोई दवाई नहीं है जिससे रूमेटॉइड अर्थराइटिस कंप्लीटली आपका क्योर हो जाए, वैसा कोई भी मेडिसिन नहीं है। हाँ, बट हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, अपने जीवन की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव करें, एक्सरसाइजेस करें, वेट लॉस करें, रेगुलर मूवमेंट्स करें, इसको स्मोकिंग अवॉइड करें, तो बहुत समय तक अपने को ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस के जोड़ के प्रॉब्लम नहीं होंगे। पर अभी बहुत सारी ऐसी दवाई आई है जो कम पावर की दवाई से भी हम लोग लंबे समय तक आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस को कंट्रोल कर सकते हैं। बायोलॉजिक्स है, JAK2 इनहिबिटर्स है, वैसे बहुत सारे मेडिसिन्स बहुत ही सेफ मेडिसिन रहती है जो लंबे समय तक इसके अंदर आपको राहत देती है। जो मेरा पर्सनल अनुभव है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस का जो पेशेंट होता है वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर का कंसल्ट करता है, बार बार अलग अलग डॉक्टर्स से मिलता रहता है, बहुत सारा आयुर्वेदिक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के पास जाता है। कोई उनको प्रॉमिस करता है कि इसका कंप्लीट क्योर कर देंगे हम लोग, कोई अलग अलग तरीके से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स लेते हैं, उससे ये कंप्लीटली क्योर नहीं होता है। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है उसका मतलब आप ये प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ये बहुत ही वेदनाजनक प्रॉब्लम रहता है और हम समझते हैं कि आप इसके लिए लंबे समय से दवाई लेके थक जाते हैं, पर जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर रहता है वैसे ही रूमेटॉइड अर्थराइटिस का दवाई लाइफ टाइम कंटिन्यू रखना पड़ता है। हाँ, अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो, अपना वेट कंट्रोल करो, स्मोकिंग बैड हैबिट्स कम करो, तो ये डोज आप धीरे धीरे उसको कम कर सकते हैं। कुछ केसेस में हमने ऐसा भी देखा है कि लंबे समय तक लोगों को दवाई लेने का जरूरत नहीं पड़ता है, पर दवाई लेना इसलिए जरूरी है कि ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस से आपके जॉइंट्स में परमानेंट डैमेज ना हो। जब जॉइंट्स के अंदर परमानेंट डैमेज हो जाता है तो उसके ऑपरेशन के अलावा और कोई रास्ता उसके अंदर रहता नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आप भी ऐसे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, उसके बहुत लोग हैं जिसका इसका ट्रीटमेंट कराते हैं। आप भी कोई एक डॉक्टर जिस पे आप विश्वास करते हो उससे कंटिन्यूस इसका ट्रीटमेंट कराए, वो ट्रीटमेंट के साथ ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह आप कराते रहे, उसको मॉनिटर करते रहे, डेफिनेटली आपको लंबे समय तक राहत मिलेगा। थैंक यू सो मच।